नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है ध्यान साधना में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। तो अगर ये 4 लक्षण आपके ध्यान साधना में रुकावटें आ रही हैं, तो आप उन्हें ध्यान से सुनें और इसका कैसे निवारण करें, इससे कैसे आप आगे निकलें इनको छोड़कर। तो उसके विषय में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि कौन से 4 वो लक्षण हैं जो आपको ध्यान में आगे नहीं बढ़ना देते, आपको ध्यान साधना में रोकते हैं। तो पहला तो है, कई साधकों का जो सर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी साधक जबरदस्ती अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे लगाता है, तब उसके सिर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। वो दर्द उसे उसी समय भी हो सकता है या दिन में किसी भी समय वो दर्द उसे हो सकता है। ऐसे सिर दर्द की शिकायत उसे आने लगती है। तो कभी भी ध्यान जब भी अपने आज्ञा चक्र पे, अपने माथे के सेंटर पॉइंट पे लगाना है, तो बिल्कुल भी जोर ना दें। बिल्कुल सहज भाव से वहाँ पे ऊर्जा को केंद्रित करें बस। वहाँ पे पूरा जोर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा सर में आपके दर्द उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, ध्यान साधना में अगर वो ध्यान सही नहीं लगा रहा है, तो उसके आँखों के पास ध्यान में अंधेरा, या जब वो इधर-उधर चलता है या पूरे दिन में उसके आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तब भी समझ लें साधक गलत ध्यान कर रहा है। ये भी वही है कि अगर साधक आपके सेंटर पॉइंट पे, आगे चक्र पे ध्यान करने के बजाय थोड़ा इधर-उधर कर रहा है या बहुत प्रेशर डाल रहा है, तब उस स्थिति में साधक को ये परेशानी आ सकती है। तो इसलिए ध्यान दें साधक, कभी भी प्रेशर करके ध्यान नहीं देना है, नहीं तो ये एक बीमारी का रूप भी ले सकती है। और तीसरा है दोस्तों, अगर बॉडी में आपके एक कंपन सी आ गई है, आपका शरीर हल्का-हल्का हिल रहा है, वाइब्रेशन सी होने लग गई है शरीर में, तो ये भी है ध्यान साधना में अगर आप सही नहीं बैठ रहे हैं, आप बिना किसी गद्दी के ऐसे ही ज़मीन पर बैठ रहे हैं या किसी जो बहुत ही सख्त चीज़ है उस पे आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो नसें हैं वो परेशान होती हैं और उनमें ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से शरीर में रक्त संचार में रुकावट आने लग जाती है और उसके बॉडी में एक कंपन सी पैदा होने लग जाती है। तो ऐसे कंपन उसको दिन में कभी भी हो सकते हैं या ध्यान में भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ध्यान रखें, जब भी वो बैठे तो ध्यान रखें गद्दी बिछाकर उसके ऊपर ही बैठें और शुरू में थोड़ा-थोड़ा ध्यान से ही शुरू करें। एकदम आपने ऐसे नहीं 1 घंटा ध्यान में बैठ जाएँ। उसके लिए आप 10 मिनट से शुरू करें, धीरे-धीरे समय को बढ़ाएँ। और चौथा है, जब साधक ध्यान करता है तो उसे नींद आने लग जाती है। ये भी जब ये ध्यान के में अगर आपको नींद आती है, तो ये वो बहुत गलत होता है साधक के लिए। ऐसी स्थिति में जब भी साधक ध्यान करे, तो वो अपने तन और मन को फ्रेश करे। मीन्स पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज करके फिर ही सुबह ध्यान में बैठे। और अगर रात को वो लेट आ रहा है, तो कोशिश करें, अगर तो वो फ्रेश है तभी ध्यान करे, अन्यथा ना करें, क्योंकि वो थका हुआ जब व्यक्ति ध्यान करेगा, तो उसकी बॉडी पहले ही बहुत थकी होती है और उसे नींद आने लग जाती है, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर शरीर थका है तो ध्यान मत करें। और सुबह भी उठकर आपने थोड़ा-सा एक्सरसाइज करके ध्यान में बैठें, ताकि आप नींद में ना जाएँ। और ध्यान के कक्ष में आपने ध्यान रखना है, जो भी आपका ध्यान रूम है, उसमें लाइट बहुत कम हो और कोशिश करें जो भी लाइट या बल्ब या ट्यूब लगाई हुई आपने, वो आपके बैक साइड होनी चाहिए, आपके सामने नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपके पीछे लगी होनी चाहिए कोई भी बल्ब, वो भी हल्का सा, ज़्यादा आपने
लाइट वाला बल्ब या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगानी है। तो दोस्तों ये आपने जो है 4 जो लक्षण हैं आपको बता दिए हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। अगर आपके ध्यान में ऐसा हो रहा है तो आप ये गलती ना करें। हमने इसका कैसे सॉल्यूशन है वो भी साथ में बता दिया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल हमें कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और ताकि आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों मित्रों में ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। और दोस्तों अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।